The wheels on the bus go round and round. The babies on the bus go. Eva? Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी एंड यहाँ पे मैं बना रही हूँ ईवा के लिए पोहा। और मैंने गर्म पानी भी पी लिया था, तो उसके बाद ही मैंने उसका पोहा बनाया था। तो बहुत सिंपल सा मैंने उस दिन पोहा बनाया था। अच्छे से पहले प्याज को ना चॉपर में चॉप कर लिया था, और अगर आप चॉपर में चॉप करो ना तो एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं लगती और अच्छे से भी चॉप हो जाता है। तो बस फिर बहुत सिंपल सा पोहा मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था। मस्टर्ड ऑयल में मस्टर्ड सीड्स का तड़का लगा के एंड फिर प्याज को अच्छे से सौटे कर लिया था। टमाटर मैंने ऐड नहीं करे थे क्योंकि टमाटर उस दिन ख़त्म हो गए थे, और फिर इसलिए मैंने टमाटर बिल्कुल नहीं ऐड करे थे। और पीनट्स भी मैंने ऐड नहीं करे थे उसके लिए। तो सिंपल सा बस बेसिक मसाला ऐड करके फिर जब ना मसाला पकने वाला होता है तो उसके कुछ देर पहले ही मैं पोहे को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ एंड फिर 1 मिनट के लिए उसको रखती हूँ। ज़्यादा देर तक नहीं रखती क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक पोहे को रखो ना तो वो चिपक जाता है और फिर वो अच्छा भी नहीं बनता है, खिला खिला भी नहीं बनता है। एंड जब हम अपने लिए भी प्रिपेयर करते हैं पोहा तो बस यही टमाटर प्याज और पीनट्स ही ऐड करते हैं, और कभी कभी जो पोहा मसाला होता है खट्टा मीठा वाला वो ऐड कर लेते हैं, और वही बेसिक मसाले। क्योंकि मुझे कैप्सिकम, हमें किसी को भी कैप्सिकम नहीं पसंद है, तो इससे मुझे कैप्सिकम डालना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। और बहुत लोग के स्टाइल्स अलग होते हैं पोहा बनाने का, तो मैं तो ऐसे ही पोहा बनाती हूँ। तो बस एक तरफ ना मैंने अपने लिए चाय रख दी थी, क्योंकि मॉर्निंग में ना एक हैबिट हो चुकी है कि चाय पीनी ही पीनी, अगर चाय नहीं पियो ना तो सर दर्द होने लग जाता है। तो बस चाय रख दी थी एक साइड पे और मेवा के लिए पोहा बना रही थी। और मेरे आजकल के व्लॉग्स आपको ऐसा लग रहा होगा कि किचन से ही शुरू हो रहे हैं और किचन में ही ख़त्म हो रहे हैं। तो बस हाउसवाइफ का यही रहता है कि आपकी जो मॉर्निंग होती है वो किचन से ही शुरू होती है और किचन पे ही ख़त्म होती है। तो ये सबके साथ ही होता होगा। सो बस ईवा का पोहा रेडी हो चुका था, तो फिर सबसे पहले इसको पोहा खिलाया। The wheels on the bus go round and round. The babies on the bus go and the mommy on the bus go. And the 5 little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor, and the doctor said, "No more monkeys jumping on the bed." Acha, Eva, where is your head? Touch your head. Touch your nose. Fingers, show your fingers. Fingers. तो यहाँ पे मैं नहा के रेडी हो चुकी थी, और ईवा को तो मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। तो उसको पहले मैं नहला देती हूँ, उसको रेडी कर देती हूँ कि मैं फ़्री हो जाऊँ अपनी तरफ से। तो पहले उसको मैं कर देती हूँ सारी चीज़ें। उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे लंच। और क्योंकि आजकल ना मेरा ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही हो रहा है, एक ही टाइम में मैं खा रही हूँ। इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि एक तो मैं लेट उठ रही हूँ, ऊपर से जो जितने भी मॉर्निंग के काम है ना वो बहुत ही आराम से हो रहे हैं। तो सुबह मॉर्निंग में वैसे चाय पी लेती हूँ, बिस्किट खा लेती हूँ, हल्का फुल्का कुछ खा लेती हूँ, और फिर एक ही टाइम पे मैं खाना खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लंच कर रही थी और तब तक ईवा अपना खेल रहा था, और कुछ कुछ चीज़ें वो करता रहता है, कभी खेलता है, कभी इधर से उधर भागता रहता है। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के अपना लंच कर रही थी। और यहाँ पे ना मम्मी रात के लिए सब्ज़ी काट रही थी, और ये सब्ज़ी का नाम है लिंगड़ा। और जो भी कुमाऊनी लोग होंगे ना उनको पता होगा कि ये सब्ज़ी को काटने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि इसको ना बहुत अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। यशु इसको रोज़ मंडी से ले आता है और मम्मी को करनी पड़ती है इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा वाली। तो बस यहाँ पे फिर ईवा अपना आराम से सो रहा था, और मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट किया था। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लॉग मैंने मॉर्निंग में ही शुरू कर दिया था।
तो बिल्कुल टाइम नहीं हो पाया था मेरे पास कि मैं ऐसे इंट्रो अपना शूट करूं जैसे मैं डेली रोज़ करती हूं। तो बस अभी ईवा सो रहा था तो मैंने सोचा मैं कर लेती हूं। और आज ना हमें मार्केट भी जाना है और बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि हम मार्केट जाएंगे, पर किसी रीज़न से हम नहीं जा पाए थे। कभी मौसम सही नहीं हो रहा था, कभी बारिश हो जा रही थी और कभी बहुत ज़्यादा धूप हो जा रही थी। तो अभी मौसम सही है तो हम पहले जाएंगे मार्केट। पहले मैं होती हूँ रेडी, क्योंकि अभी वह सो रहा है तो उसका फ़ायदा उठा लेती हूँ। तो बस फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। तो फिर मैं रेडी हो चुकी थी और ईवा भी उठ गया था। तो सबसे पहले मैंने उसको दूध के साथ कुछ दे दिया था, फिलिंग सा, कि उसको भूख ना लगे रास्ते में और वो परेशान ना करे। वैसे मैंने उसके लिए बनाना भी रख लिए थे पास पे कि अगर उसको भूख लगेगी तो मैं उसको दे दूँगी। और फिर यशु ने हमें मार्केट तक छोड़ दिया था। तो बस हम लोग सबसे पहले हम लोग गए थे एक सूट की शॉप पे। फ़र्स्ट टाइम मैं इस शॉप पे गई थी, लुधियाना सेल करके एक शॉप है और बहुत अच्छे इसके पास रेडीमेड सूट्स थे, बहुत अच्छी वैरायटी थी। अगर जैसा आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको अच्छे सूट्स मिल जाएंगे। एंड उसके बाद हम लोगों ने सूट ले लिए थे, मम्मी को अपने लिए सूट लेने थे तो मम्मी ने अपने लिए सूट लिए थे। उसके बाद हम लोग दूसरी शॉप पे जा रहे थे और ईवा तो गोदी से नीचे उतर ही नहीं रहा था। वैसे तो इधर से उधर बहुत भागता है और पता नहीं मार्केट में क्यों नहीं उतर रहा था गोदी से। और लोग ऐसे देख रहे थे कि वीडियो बन रही है, तो बड़ी हंसी आ रही थी मुझे भी। आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा अगर आप वीडियो बना रहे हो और लोग इधर उधर से देखते ही होंगे आपको। तो उसके बाद हम लोग गए थे एक शॉप पे जहाँ से हमें पापा के लिए कुर्ता पजामा लेना था। हम लोगों को पसंद भी आ गया था, बट फिर पापा ने बोला कि मत लेके आना, मैं खुद ही ले लूँगा। तो बस ये 2 फैब्रिक थे जो मुझे पसंद आए थे। उसके बाद हम लोग गए थे कमल स्वीट्स, जो है नए वाले कमल स्वीट्स पे गए थे। पहले तो पुराने वाले पे जाते थे, मार्केट जाते थे तो वहाँ जाते थे क्योंकि वहाँ का ना फूड बहुत अच्छा है। तो फिर हम गए थे कमल स्वीट्स। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे खाई थी बहुत सारी चीज़। सबसे पहले हमने ऑर्डर करे थे मोमोज़, वेज मोमोज़। और ये देखो ईवा कैसे खा रहा है, इसको पता है कि मोमो को कैसे खाते हैं फोक से। तो बस हम लोगों ने मोमोज़ ऑर्डर करे थे, नूडल्स ऑर्डर करी थी, ईवा के लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर करे थे। एंड फिर हम लोगों ने लास्ट में डोसा भी खाया था, पनीर मसाला डोसा, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। और वैसे भी इसका कमल स्वीट्स का ना फूड बहुत अच्छा है। पहले इसकी एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी, जो हल्द्वानी से होंगे लोग उनको पता ही होगा कि ये बहुत फेमस हुआ करता था और है भी, अभी फेमस भी है। पहले छोटी सी शॉप थी इसकी और अभी इसने बहुत बड़ी शॉप खोल दी है। तो बस यही सारे आइटम्स हम लोग खा रहे थे। देन हम लोग घर आ चुके थे एंड हम लोगों ने टुक टुक घर तक ही बुक करवा लिया था क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। उसके बाद ये थे वो सारे सूट्स जो हमने उस शॉप से लिए थे। तो उस शॉप का नेम है लुधियाना सेल, अपोजिट ऑफ जहाँ पे पहले पुराना कमल स्वीट्स था ना, उसके जस्ट अपोजिट है। और बहुत अच्छा कलेक्शन है रेडीमेड सूट्स का, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है वहाँ पे। तो यहाँ मैंने भी अपने लिए वहाँ से एक सूट लिया था। उसके बाद और भी हमने मार्केट से चीज़ें ली थी। फिर आने के बाद डिनर तो हमने ऐसा सच नहीं बनाया था, यशु और पापा के लिए बनाया था। हम लोगों ने तो नहीं किया था क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें खा ली थी। तो बस ईवा के लिए ना यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स चॉप करी थी क्योंकि ईवा ने वैसे फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे, बट मुझे सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब मैं घर आके उसके लिए खाना ना प्रिपेयर करूँ और उसको खिलाऊँ ना। तो सूजी आके मैंने दही में थोड़ा सा भिगा दी थी कि मैं उसके लिए सूजी का चीला बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं ना उसके लिए सूजी का चीला बना रही थी कि रात को फिर ऐसा रहता है ना कि बच्चा आराम से सो जाता है और फिर बार बार उठता भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सूजी का चीला बनाया था एंड फिर मैंने उसको डिनर करवाया। एंड फिर उसके बाद वो अपने ना टॉयज़ के साथ खेलने लग गया था और मैं भी रिलैक्स कर रही थी। मार्केट में कितना भी थोड़ा भी काम हो ना, बट चल चल के आप लोग थक ही जाते हो। एंड ईवा भी गोदी से ना बिल्कुल भी नीचे नहीं उतर रहा था। कभी कभी होता है ना, बच्चे का मूड होता है। तो बस यही था मेरे इस व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, बाय बाय।